फ्रेंड्स, अगर आपको गणपति की मूर्ति बनाना नहीं आता है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही इजी प्रोसेस बताने वाली हूँ गणपति की मूर्ति बनाने का। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से आप घर पे ही मूर्ति बना सकते हो। स्पेशली बच्चे लोग अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए इस मूर्ति को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बारी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक मिट्टी का बेस बनाएंगे और इसी के ऊपर गणपति की मूर्ति को बिठाएंगे। तो इसके लिए हमने गेंद जैसा एक गोल शेप बना लिया है और मिट्टी को इस टाइप से चपट्टा कर लिया है। चपट्टा करने के बाद इसको हम गिलास की हेल्प से कट कर लेंगे, और दबाने के बाद गिलास के जो साइड में जो एक्स्ट्रा मिट्टी है इसको हम हटा देंगे। देखिए, और बहुत ही सुंदर ये गोल शेप बनकर निकल जाएगा, और इसको हम ब्रश से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद सुई या पेन की हेल्प से कुछ डिजाइन बना सकते हैं इस प्रकार से, या आप प्लेन भी छोड़ सकते हो। अब हम इसके बाद गणपति जी के पैर बनाएंगे। पैर बनाने के लिए हमने एक लंबा सा कॉइल बना लिया है। एक ही कॉइल की हेल्प से दोनों पैर बना लेंगे। ये देखिए कितना इजी प्रोसेस है पैर बनाने का, मैंने एकदम ही आसान तरीका बताया है। ये देखो पैर बनकर रेडी है। इसके बाद देखिए हम इसकी धोती को बनाएंगे। देखिए हमने पतला लेयर बना लिया है मिट्टी का। फिर हम इसको इस प्रकार से चिपका देंगे। फिर हम इसी तरह से दूसरे पैर पर भी चिपका लेंगे। देखिए मैंने दोनों पैरों पर धोती बना दिया है। फिर हम उंगली पर पानी लगाकर इसको क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हम धोती पर फूल बनाएंगे। आप पेन या सुई की हेल्प से बना सकते हैं। देखिए फूल बनाने के बाद हमने ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लिया है। इसके बाद हम गणपति जी की पैर की उंगलियां बनाएंगे। आप चाहे तो सुई की हेल्प से भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप पैर की उंगलियां बना सकते हैं। अब हम गणपति जी के पेट को बनाएंगे। पेट को बनाने के लिए हमने मिट्टी को एक गेंद जैसा गोल शेप में बना लिया है। इसको हमने बहुत ही इजी तरीके से बीच में बिठा दिया है। कितना आसानी से देखिए हमने गणपति जी के पेट को बना लिया है। पीछे की साइड से भी इसको हम मिला देंगे। इस तरह से देखिए इसे क्लीन भी कर लेंगे। अब हम गणपति जी के शोल्डर बनाएंगे। शोल्डर बनाने के लिए ऊपर से मिट्टी को ऐड कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद गणपति जी की नाभि बना लेंगे। अब हम गणपति जी के हाथ बनाएंगे। हाथ को बनाने के लिए इस प्रकार से मिट्टी के दो कोइल बना लिए हैं। इसको इस प्रकार से शोल्डर से चिपका देंगे, और अच्छे से चिपकाने के बाद जिस शेप में हाथ को रखना है उस पोजीशन में हाथ को मोड़ लेंगे। तो एक हाथ में हम लड्डू पकड़ाएंगे, दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। अब हम चेस्ट बनाएंगे। तो चेस्ट की जो मिट्टी है उसे मैंने पेट की मिट्टी से मिला दिया है। आप टूल की हेल्प से या उंगली से भी मिला सकते हो। चेस्ट के बीच में हमने प्रेस किया है और दबा दिया है। इसके बाद चेस्ट पर हम कुछ और मिट्टी ऐड करेंगे इस प्रकार से, और मिट्टी को ऐड करने के बाद उंगली पर पानी लगाकर कुछ इस प्रकार से क्लीन कर लेंगे। इस प्रकार से हमें गणपति जी की चेस्ट बनानी है। अब हम हाथ की उंगलियों को बनाएंगे। तो उंगलियां बनाना बहुत ही इजी है। देखिए सुई या टूल की हेल्प से लंबी लंबी लकीर खींचनी है। वैसे आप पतले पतले कोइल की हेल्प से भी उंगलियां बना सकते हो, वो ज़्यादा अच्छी लगती है दिखने में। कुछ इस प्रकार से हाथ की उंगलियां बनकर रेडी हैं। उंगलियां बनाने के बाद हम एक साइड से हम अंगूठा भी लगा देंगे। अंगूठे को हल्के हल्के हाथों से हमें प्रेस करना है ताकि अंगूठा अच्छे से चिपक जाए और गिरे ना। इस प्रकार से हमारा एक हाथ बनकर रेडी हो गया है, और दूसरे हाथ की उंगलियां भी हम इसी टाइप से लकीर खींचकर बना लेंगे, और हमारे दोनों हाथ की उंगलियां बनकर रेडी हैं। मिट्टी के पतले कोइल की हेल्प से हम गणपति जी की ज्वेलरी को बना लेंगे। हमने यहाँ पर बाजूबंद बनाया है, और इसमें हम सुई की हेल्प से डिजाइन भी बना लेंगे। आप अगर डिजाइन नहीं बना सकते हैं तो आप प्लेन भी छोड़ सकते हो। पतले कोइल की हेल्प से
इसी तरह से हम हाथ के कंगन भी बना लेंगे और इसके बाद छोटा सा एक लड्डू बनाकर गणपति जी के हाथ में हम रख देंगे। कुछ इस प्रकार से टूल की हेल्प से लड्डू पर डिजाइन बना देंगे। इस प्रकार से हम दूसरे हाथ की ज्वेलरी को भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, मूर्ति के फेस को छोड़कर बॉडी के पूरे पार्ट को हमने बना लिया है। अब हम गणपति जी के फेस को बनाएंगे। तो फेस को बनाने के लिए हमने मिट्टी को गोल शेप में बॉल जैसा बना लिया है। इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे। पीछे की साइड से भी हम सेट कर लेंगे, नहीं तो बाद में यह गिर भी सकता है। अच्छे से मिट्टी को बॉडी से मिलाकर इसे हम क्लीन कर लेंगे। अब हम गणेश जी के कान बनाएंगे। कान बनाने के लिए हमने 2 छोटे छोटे मिट्टी के बॉल बना लिए हैं। मिट्टी के बॉल इस तरह से हमें दबानी है। आपको दोनों साइड से कानों को इस तरह से चिपकाना है कि इस टाइप से बहुत ही इजी प्रोसेस से हमने कान बनाना बताया है। तो देखिए, इन दोनों कानों को सेट करने के बाद टूल की हेल्प से इस पे लकीर खींचनी है। आप चाहे तो कान को प्लेन भी छोड़ सकते हैं। लाइन खींचने के बाद हम ब्रश की सहायता से कान को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब हम गणेश जी की सूंड को बनाएंगे। यहाँ हमने सूंड बनाने के लिए मिट्टी का एक लंबा सा कोइल बना लिया है। ऊपर की साइड से मोटा और नीचे की साइड से पतला कोइल बनाना है। इस तरह से सूंड को बीच में रखकर इसको मिला देंगे। इस तरह से हाथ से प्रेस करना है कि सूंड अच्छे से चिपक जाए। फिर उंगली पर पानी लगाकर क्लीन कर लेंगे इस तरह से, और सूंड को हम इस टाइप से मोड़ लेंगे। आपको जिस शेप में रखना है उस टाइप में मोड़ लें। अब हम गणपति जी की आईज को बनाएंगे। उंगलियों की हेल्प से दोनों साइड से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा। आइस बनाने के लिए देखिए, हमने हल्की हल्की मिट्टी ऐड की है और इसी में हम पेन की हेल्प से आईब्रो बनाएंगे। इसके बाद पेन की रिफिल से बहुत ही इजी तरीके से आईबॉल बना लेंगे। देखिए कितने इजी तरीके से हमने गणपति जी की आईज बना ली है। इसके बाद हम सूंड के नीचे 2 होल कर देंगे। अब हम सूंड के ऊपर पेन या सुई की हेल्प से इस तरह से लकीर खींच देंगे। लकीर खींचने के बाद ब्रश से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद पेन या सुई की हेल्प से हम गणपति जी के माथे पर त्रिशूल जैसा तिलक बना लेंगे। अब हम गणेश जी के दांत बना लेंगे। दोनों साइड से दांतों को लगाने के बाद हम गणपति जी की पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाना बहुत ही इजी है। आप ध्यान से देखना मैंने पगड़ी कैसे बनाई है। सबसे पहले हम इस तरह से मिट्टी की कोइल बना लेंगे। फिर हम एक साइड से इस तरह से मिट्टी की कोइल को लगा लेंगे। कोइल को हमें अच्छे से चिपकाना है ताकि यह गिरे ना। अब हम कोइल के ऊपर पेन या सुई की हेल्प से इस प्रकार से 2 लकीर बना देंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी लगाकर ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन कर लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड के लिए भी हमने सेम मिट्टी की कोइल को बना दिया है। अब हम कोइल को इस तरह से पहले वाली कोइल के ऊपर से लगाएंगे ताकि यह कोइल आधी ऊपर रहे और आधी नीचे की तरफ। कोइल को अच्छे से लगाने के बाद हम ब्रश से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद इस कोइल पर भी हम सुई या पेन की हेल्प से इस प्रकार से 3 लकीर खींच लेंगे। इसके बाद हम पगड़ी के ऊपर का भाग बनाएंगे। तो पगड़ी के ऊपर का भाग बनाने के लिए हमने पीछे से मिट्टी को इस प्रकार से ऐड किया है। पगड़ी के ऊपर के भाग पर सुई या पेन की हेल्प से हम इस प्रकार से लाइन खींचकर डिजाइन बना लेंगे। और देखिए कितने इजी तरीके से कितनी सुंदर पगड़ी बना ली है। अब हम गणपति जी के गले का हार बनाएंगे। हार बनाने के लिए हमने इस प्रकार से मिट्टी का पतला कोइल बना लिया है। इसके बाद पेन या रिफिल से कुछ इस प्रकार से डिजाइन बना लेंगे। अब हम इस टाइप से गले में हार को चिपका देंगे। ध्यान रहे हमें हार को अच्छे से चिपकाना है ताकि हार गले पर अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको डिजाइन बनाना नहीं आता है तो आप इसे प्लेन भी छोड़ सकते हैं। इसी के साथ गणेश जी की मूर्ति बनकर रेडी है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इजी प्रोसेस से गणपति जी की मूर्ति बनाना सिखाया है। आपको गणपति जी की मूर्ति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।